और एक बात बताऊंगा, हमारी एक गुजराती बहन बम्बई में एक मारवाड़ी बहन के घर मेहमान बन के गई थी। तो मारवाड़ी बहन के सास ससुर को देखकर पूछा कि क्या अपने सास ससुर को तुम तुम्हारे साथ रखती हो? तो मारवाड़ी बहन ने कहा था कि मैं मेरे सास ससुर को मेरे साथ नहीं रखती हूँ, मैं मेरे सास ससुर के साथ रहती हूँ। ये सब जो कुछ है वो उनका है, मैं उनके साथ रहती हूँ, मेरे साथ उनको नहीं रखती हूँ। पुत्र और पुत्रवधू ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम हमारे माँ बाप को हमारे साथ रखते हैं, हम हमारे सास ससुर को हमारे साथ रखते, हम उनके साथ रहते हैं। बड़े बुजुर्गों का आदर करना, उनको सम्मान देना, भाव से रखना, प्यार से रखना, वो हमारी भारतीय संस्कृति है। फिर हम आशीर्वाद मांगने के लिए कहीं कहीं दूर जाते हैं, घर पे माँ बाप को दुखी करते हैं और आशीर्वाद मांगने के लिए बाहर जाते हैं। कहाँ से आशीर्वाद मिलता है? घर पे ही माँ बाप को प्रसन्न करो, उनका आशीर्वाद। माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती है, उनकी दुआ कभी खाली नहीं जाती। और सोचना एक ही है, बचपन में उन्होंने जो हमारे लिए किया है उसका आधा भी उपकार हम करेंगे तो भी मरते दम तक उनकी सेवा करनी पड़ेगी। माँ बाप ने जो हमारे बचपन में हमारे लिए जो जो उन्होंने किया है, रात रात भर माँ जागी है। यदि हम रात को शैया को गिला कर देते थे तो वो हमको एकदम कोहरी जगह पर सुलाती थी और वो अब स्वयं गिले में सो जाती थी। कितना कितना दुख उन्होंने हमारे लिए सहन किया। बचपन में माँ बाप ने जो उपकार किए हैं उनको याद करेंगे हम तो ज़रूर माँ बाप के प्रति प्यार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हम छोटी मोटी उनकी गलती या छोटा मोटा स्वभाव देख के कहते रहते कि माता जी ऐसा करती है, पिताजी ऐसा करते हैं, तो साथ में रखने का मन नहीं होगा। और बात तो बहुत सीधी सी, आज यदि हम माता पिता की सेवा करेंगे, कल हमारी भी बारी तो आएगी ही आएगी। पुत्रों में संस्कार देखने से ज़्यादा आते हैं भाई। एक पिताजी ने अपने पुत्र को पाल पोष के बड़ा किया और फिर पिताजी से कह रहा था, जब बड़ा हो गया, धंधा बिजनेस हाथ में आ गया, पैसा कमाने लगा, तो भगवा वस्त्र लेकर आया और पिताजी से कहते कि लो अल्फी बनाकर हरिद्वार भजन करने के लिए चले जाओ। पिताजी ने सोचा कि अब सुख का दिन आया और ये पुत्र मुझे रखना नहीं चाहता है, तो चलो हरिद्वार भजन करेंगे। तो भगवी अल्फी बनाकर पहनकर, साधु पहनते वैसी पहनकर चल पड़े। दरवाजे से वापस आए, गेट, मुख्य गेट से। पुत्र ने पूछा क्यों वापस आए? तो पिताजी ने कहा कि बेटा, जो भगवा वस्त्र बचा है ना, वो संभाल के आप रख देना। पुत्र ने कहा मुझे क्या करना है? तब पिताजी ने कहा कि बेटा, तुमने तो मेरे लिए भगवा वस्त्र भी ला दिया, तुम्हारा पुत्र भगवा वस्त्र भी नहीं ला देगा, तब अल्फी सिलाने के लिए काम में आएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए आज गणपति जी ने माता पिता की महिमा शिव पुराण में कही है। अब एक प्रसंग में अंतिम सुनाऊंगा। त्रिपुरारी नाम का जो प्रसंग है, भगवान शिव जी को हम त्रिपुरारी कहते हैं। क्यों त्रिपुरारी कहते हैं, वो एक प्रसंग सुनाऊंगा। कार्तिक स्वामी ने तारकासुर का वध किया। तो तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। तीनों पुत्रों ने ठान ली कि अब हम कार्तिक स्वामी ने हमारे पिताजी को मारा है तो हम बदला लेंगे और वैर लेंगे। तो तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष तीनों तप करने के लिए चले गए। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा ब्रह्मा जी ने। तो उन्होंने सब ने कहा कि हमारी कभी मृत्यु ना हो, अवध्यत्व हमें दे दीजिए, हमारा कभी वध ही न हो, हमारी कभी मृत्यु ही न हो। ब्रह्मा जी ने तब एक बात बताई तीनों को कि इस दुनिया में अवध्यता किसी को प्राप्त नहीं हुई है। जो कोई भी इस दुनिया में आता है उसको मरना तो पड़ता ही है, देर सबेर मरना तो पड़ता ही है।
आप और कोई वरदान मांग लीजिए। तो तीनों असुरों ने कहा कि हमारे लिए 3 नगर की रचना कर दीजिए, एक सुवर्ण का, दूसरा रजत का, चांदी का, और तीसरा लोहे का। 3 नगर की रचना कर दीजिए। नगर को पुर भी बोलते हैं, तो 3 पुर की रचना कर दीजिए। तीनों पुर आकाश में उड़ते रहेंगे और वर्ष में एक बार ही तीनों पुर एकत्रित होंगे, एक लाइन में एक साथ आएंगे। वर्ष में एक बार ही, बाकी तीनों पुर उड़ते रहेंगे। हमारा पूरा वंश, हमारी सब भावी पीढ़ी इसी पुर में विचरण करती रहेगी। तीनों असुर बोलते हैं वर्ष में एक बार एकत्रित होंगे, तीनों लाइन में आएंगे। उस समय यदि कोई एक बाण से उनको नष्ट करे तब ही हमारा विनाश हो, हमारी मृत्यु हो, उससे पहले ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब तीनों पुर की रचना हो गई। तीनों जो राक्षस थे सभी उसमें घूमने फिरने लगे, देवताओं को पीड़ित करने लगे। तो तब जाके सभी असुरों पीड़ित करने लगे देवताओं को। तो सभी ने शंकर जी से प्रार्थना की, शिव जी से, कि आप इन 3 पुरों का विनाश कीजिए। और जब वर्ष में एक बार 3 पुर एकत्रित हो गए और तब शिव जी ने एक बाण से 3 पुर का विनाश किया। 3 पुर को संस्कृत में त्रिपुर बोलते हैं। त्रिपुर का विनाश किया शिव जी ने, तब से उनका नाम हो गया त्रिपुरारी। अरि यानी कि शत्रु, अरि बोलते हैं शत्रु, विनाश करने वाले। तो 3 पुर जो थे त्रिपुर का विनाश किया, तब से शिव जी का नाम हुआ त्रिपुरारी। और इस कथा में से एक मैसेज ये भी मिलता है, ब्रह्मा जी ने जो बात बताई कि यहाँ कोई परमानेंट है नहीं दुनिया में, मृत्यु सबकी होने वाली है। हम आए हैं यहाँ तो जाना तो पड़ेगा ही, ये बात पक्की है। अभी हम गुजरात से धनबाद में आए हैं तो बस अब 2 दिन है, तीसरे दिन यहाँ से चले जाएंगे। बस कल परसों 2 दिन है, तीसरे दिन चले जाएंगे। वैसे ही कोई भी इस दुनिया में आता है उसको जाना तो पड़ेगा। मृत्यु अनिवार्य चीज़ है। और मृत्यु 1-2 चीज़ तो ऐसी है, नास्तिक लोगों को भी माननी पड़ेगी कि इस दुनिया में कोई भी आता है उसको जाना ही पड़ता है, मरना ही पड़ता है। जन्म लेता है वो मरता है। दूसरा, कोई भी आता है तो अकेला ही आता है और जाता है तो भी अकेला ही जाता है, साथ में कोई भी नहीं जाते। चाहे कितने भी प्यार की, प्रेम की बात करे, साथ में कोई भी नहीं जाता है। एक पत्नी अपने पति से पूछ रही थी कि आपको मुझसे कितना प्यार है, तो कहते बहुत प्यार है। बहुत प्यार है तो कि बहुत प्यार है। तो कहते कि मानो कि यदि मेरी मृत्यु हो गई, मैं मर गई तो कहते कि तो तुम्हारे विरह में मैं पागल बन जाऊंगा। पति कहता है तुम्हारे विरह में मैं पागल बन जाऊंगा। तो पत्नी कहती है कि दूसरी शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? तो पागल तो कुछ भी कर सकता है, पागल तो कुछ भी कर सकता है। तो अभी आजकल का जो प्यार है सबका ऐसा है, कोई साथ में आने वाला, अकेला ही आदमी आता है, अकेला ही जाना है।